हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है मैं उसके बारे में कुछ चीज़ों के रिलेटेड बोलना चाहती हूँ जो कि मेरे से रिलेटेड है। और ये चीज़ मैंने बहुत मुश्किल से डील की हूँ। एंड आई वांट कि अगर ये चीज़ किसी को भी, मेरे ये व्लॉग के बाद अगर ये चीज़ कोई भी फेस कर रहा है तो वो इस चीज़ के बारे में क्लियर हो जाए। जितना मुझे समझाया है मैं चाहती हूँ कि उतनी चीज़ें मैं समझाऊँ। तो ये चीज़ जिन लोगों के भी लाइफ में, इनफैक्ट सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ ना कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं। बट मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ को कोई लाइटली ले, बिकॉज़ ये चीज़ को लाइटली लेकर आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा और वर्स्ट डिसीजन लोगे, क्योंकि उसके बाद चीज़ें सिर्फ वर्स्ट ही होगी आपके लिए और वो ठीक नहीं होगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मैं उन लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुँचे जो ये चीज़ से अगर डील कर रहे हैं या ये चीज़ उन्हें कभी भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस हुई है तो उस चीज़ को लाइटली ना ले और उसके ऊपर कुछ ना कुछ करे। तो ये बात है 22 मार्च की। तो जो उस दिन मेरे साथ हुआ वो तो मैंने आप लोग को पूरा प्रॉपर वीडियो में बताया कि मुझे क्या हुआ, मैं एडमिट क्यों हुई, कैसे हुई। तो उसका जो कॉज़ था वो मैं आप लोग को आज क्लियरली बता देती हूँ कि उसका कॉज़ था कि मुझे एंजाइटी अटैक आया था। और 2 या 3 दिन पहले मुझे वापस से पैनिक अटैक आया था। एंड ये सारी जो चीज़ें होती है गाइस, इसको लाइटली मत लो, बिकॉज़ इस चीज़ ने लिटरली मेरी रातों की नींद सब कुछ छीन लिया मुझसे। मैं ना सो पाती हूँ, ना मैं उठ पाती हूँ, मेरी बॉडी थकी हुई रहती है। मैं मुझे 24 आवर ऐसे फीलिंग आती है कि मैं अपने आप को आइसोलेट कर दूँ, मैं अकेले हो जाऊँ, मैं सब चीज़ों से दूर चले जाऊँ, मैं किसी से बात नहीं करूँ, क्योंकि मेरे दिल में ये चीज़ का डर हो गया था कि कोई मुझे समझ ही नहीं पाएगा, कोई मुझसे वो ही नहीं कर पाएगा। मतलब मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ जो मेरे अंदर चल रही है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को इसके सिम्टम्स बता देती हूँ जो मैंने फेस किए, ठीक है। जिस दिन मुझे एनजाइटी अटैक आया था उस दिन एनजाइटी अटैक और पैनिक अटैक, मैं मेडिकली डॉक्टर नहीं हूँ और ना मुझे इस चीज़ के बारे में इतना इन डेप्थ पता है। बट जो दोनों टाइम पे मुझे सिम्टम्स थे मैं आप लोग को वो बता देती हूँ। जब फर्स्ट टाइम मुझे एनजाइटी अटैक आया था उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था लिटरली कि मेरी सांस रुक जाएगी अभी। मतलब मुझे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतना मैं ऐसा हो रहा था, मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं अब मेरी सांस अटक जाएगी। अब वो लिटरली बहुत, जो लोग के साथ हुआ है ना, मैं बोलते वक्त भी मुझे इतना वो हो रहा है, जो लोग के साथ ये चीज़ हुई है ना वो लोग ही समझ पाएंगे। एंड जिन लोगों को ये सब चीज़ के बारे में, जिन लोगों ने पढ़ा है या जो भी हुआ है, उन लोग भी ये चीज़ को जान पाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें हैं इंटरनेट पे या आप गूगल भी कर सकते हो ये सारी चीज़ों के बारे में। तो उस टाइम पे एकदम मुझे ऐसा हुआ। एंड वो तो मैंने आप लोगों को बता दी हूँ वीडियो में, मेरी प्रीवियस वीडियो में, कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो इस बार जो 3 दिन पहले मुझे जो पैनिक अटैक आया था मैं उसके बारे में आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ मुझे। मैं सो रही थी मतलब लेटी थी, और लेटते लेटते मुझे यहाँ पे मतलब मिडल हार्ट के पास मुझे अचानक से ना शार्प पेन हुआ एकदम। तो मुझे शार्प पेन हो रहा था तो मैं उठ के बैठ गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है अभी ऐसा कुछ भी हो, बिकॉज़ बहुत अजीब सा डर बैठ गया है दिल में। तो मैं ऐसे उठी अचानक से, और मैं उठ के मैं बैठी, मैंने सोचा कि शायद मैं पानी पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा। एंड ऑलरेडी उस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं सोच रही थी कि अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा है वैसा है, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इनफैक्ट नॉट वन थिंग, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो चीज़ जब मेरे दिमाग में चल रही है तो मेरे को पेन वो स्टार्ट हुआ। एंड फिर मैं उठ के पानी पीने लग गई। फिर अचानक फ्रॉम नोवेयर मेरी सांस फूलने लग गई। एंड मेरी सांस फूलते फूलते मैं रोने लग गई। एंड मैं मुझे वो पेन से लेकर वो रोने तक का वो क्या हुआ मुझे उस कुछ भी आइडिया नहीं है। बस मैं रोने लग गई। और आपके दिल में जब कोई चीज़ को लेके आपको एक बैगेज होता है ना, आपको पूरा टाइम है ना वो फील होता है कि अरे आपको बहुत हैवी फील हो रहा है,
तो मुझे इतना हैवी फील हो रहा था, इतना हैवी फील हो रहा था कि मैं रोए जा रही हूँ, अकेली रोए जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे सब लोग रूम में थे एंड मैं हॉल में मोस्टली बैठती हूँ, कुछ भी रहता है काम रिलेटेड या मुझे नींद नहीं आती है तो मोस्टली मैं अकेले हॉल में ही सोती हूँ। तो पहले ऐसा था कि मेरी बहन भी मेरे साथ हॉल में सोती थी, लेकिन मेरा भाई भी सोता था, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अकेले सोने लग गई क्योंकि मुझे हमारी जो बाहर की हॉल की जो एसी है वो मैं बंद रखती हूँ और बाकी अंदर सब लोग रहते हैं, मतलब एसी में सब सोते हैं और मैं बाहर सोती हूँ बिकॉज मुझे एसी नहीं जमता, मेरा साइनस हिट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है मेरा साइनस, तो इसके लिए मेरे को एसी जमती नहीं है ज़्यादा, तो मेरे को फिर सर्दी हो जाती है सुबह, इस वजह से मैं बाहर सो रही हूँ हॉल में कि मैं एसी बंद कर रख सकती हूँ ऐसा करके। तो मैं हॉल में, तो मुझे जब वो चीज़ हुई ना तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे ना अभी दबा देगा, कोई मुझे कहीं पे दबा देगा, मतलब कोई मुझे स्क्वीज़ कर देगा, कोई मुझे कुछ कर देगा। तो मैं इतनी पैनिक हो गई है ना, इतनी मैं पैनिक हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए, और मैं इतनी पैनिक हो के मैं उठी और मैं उठ के ट्राई कर लूँ, मैं ORS पी रही हूँ, मैं ये पी रही हूँ, वो पी रही हूँ कि शायद हो सकता है कि मुझे कुछ हो रहा रहेगा अंदर या कुछ वीकनेस, कुछ भी, मेरे को उस टाइम पे मेरा दिमाग ही नहीं चला। और मेरे दिमाग में ऐसा आया कि नहीं भाई, मैं हॉस्पिटल चले जाती हूँ, कुछ भी रहेगा तो मैं वो कर सकती हूँ, बट मुझे हॉस्पिटल से अब बहुत डर लगता है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल, लेट्स सी जो भी है मैं ट्राई करूँगी अपने आप को काम करने के लिए। तो मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं समझा, मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल की एंड फिर उसके बाद में मैं उससे, एंड कोइंसिडेंसली गाइज मेरा लक इतना अच्छा है कि वो बंदी ने मेरा फ़ोन उठा ली एंड उसने बोली कि क्या हो, क्या इतनी रात को, तू ठीक है क्या हो, क्योंकि उसको पता है मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मेरे लाइफ में इतने टाइम में हुआ है। तो उसने मुझे बोला हाँ क्या हुआ बोल, एंड मैं बर्स्ट आउट हो गई उसको बोलते बोलते, रोते रोते कि मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उसने मेरे को इतना काम किया ना उस वक्त पे, उसने मेरे को बोली शांत हो जा, पहले तू शांत हो जा, देख सुन मेरी बात, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लाइक उससे मैंने पूरा सुबह होने तक बात करी, पूरा सुबह होने तक, लाइक लिटरली मैं बात करते करते मैं सो गई एंड फिर उसके बाद में वो बंदी, पता नहीं उसने फ़ोन काटी या क्या, कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में, बट इतना ज़्यादा वो हो गया था ना मेरे साथ कि मैं जब तक कि मैंने उससे वो चीज़ बात नहीं करी कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, एंड मैंने पूरा उससे बात करी और वो मुझे बोल रही है अच्छा उठ के बैठ जा, एक बार बैठ, बात कर आराम से, मुझे हंसाने की कोशिश कर रही है, वो ट्राई कर रही है कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो, उसने हर वो चीज़ करी, यानी उसने लिटरली गाइस सुबह होने तक मुझसे बात करी जब तक कि मैं सो नहीं गई थी ऑन कॉल। तो उस चीज़ से मैं उस रात में ऐसे निकली कि मुझे इस चीज़ का ये सल्यूशन लगा जो मेरे लिए वर्क किया, आई होप ये आपके लिए भी वर्क करेगा, कि अगर आपका कोई क्लोज वन है जिससे आप सब चीज़ें बात करके आप उससे अपना दिल हल्का कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है गाइस, हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों का लोड ले सकते हैं, बट शायद हमारी बॉडी या हमारा माइंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि वो चीज़ को हैंडल कर सके। तो उस टाइम पे अपने आप को ये समझना कि अरे मैं अकेले सब हैंडल कर सकती हूँ, नहीं, आप इतना लोड प्रेशर मत लो, प्लीज़ टॉक। जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप अपने दिल से निकालोगे नहीं, एंड चूज़ अ प्रॉपर पर्सन, चूज़ समवन जो आपको कभी जज नहीं करेगा। एंड अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है और अगर आपको लगता है कि ऐसे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप अपनी फैमिली से बात करो, अपनी बहन से बात करो, अपने भाई से बात करो, आप कुछ भी करो। मैंने उसके बाद मेरी मम्मी, फैमिली, उन लोग से भी बात की ये सारी चीज़ के बारे में। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि कभी भी कुछ भी रहेगा तो मुझे उठाना आके, मैं आके बैठ के बात करूँगी, और वो चीज़ मेरी मम्मी ने किए है। जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी मेरे साथ रात में बैठ के मेरे से बात करते थे जब तक कि मैं सोऊँ ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने ही उस चीज़ से निकाल सकते हैं बाहर, व्हाट आई फील एंड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। एंड प्लीज़ डू नॉट टेक इट लाइटली, कोई भी चीज़ को लाइटली मत लो अपने लाइफ में। कोई भी चीज़ को, अगर आपको एंजाइटी अटैक आ रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, आपको कहीं पे भी अपने बॉडी में पेन है, आप नोटिस कर रहे हो कुछ भी काइंड ऑफ आपको एक पेन है और आपको थोड़े टाइम पहले से है या कुछ भी है, प्लीज़ इग्नोर मत करो, प्लीज़ इग्नोर मत करो।
गेट द टेस्ट डन एंड आप श्योर हो जाओ कि हाँ भाई कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो बहुत अच्छा, अगर माइनर भी कुछ है तो आपको उसका सोल्यूशन डॉक्टर्स तो देंगे ही, डॉक्टर्स हैं हमारे लाइफ में। तो आप वो चीज़ को इग्नोर मत करो। एंड जो मैंने फेस करी हूँ, जो भी मैंने की हूँ उसका मेरे को आपको शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि प्लीज़ आप ये सब चीज़ों को ऐसा मत सोचो कि अरे मुझे कुछ चीज़ बुरी लग गई तो मुझे शायद उस वजह से लग रहा है। नहीं, आपको अगर आप वो चीज़ आज इग्नोर कर रहे हो, वो कल आपके लिए और पाइल अप होगी और आपको और बुरा लगेगा वो चीज़ के बारे में। आपके पास अगर कोई भी आपका अपना है तो आप उनसे बात करो, आप उनसे शेयर करो, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो, बट एटलीस्ट इतना प्राइवेट मत रखो कि आप अपने अंदर ही घुटते रहो और किसी को वो चीज़ नहीं मालूम पड़े। एंड ये मैं पूरा सिचुएशन बता रही हूँ, ये मेरे बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास बहुत फ्रेंड्स है, सब कुछ है हर एक, बट ऐसा नहीं है कि मैं हर एक चीज़ उनको बताती थी। मतलब जितना जो मुझे अंदर फील होता था ना, वो मुझे लगता था अरे यार मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, इस वजह से शायद मुझे लग रहा है। नहीं, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, वो आपके दिमाग में आपको फील हो रहा है, तो आप उसको लेट आउट करो। जब तक आप लेट आउट नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं किसी को, आपको हल्का नहीं फील होगा, आपको बैगेज फील होगा। यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको किसी ने कुछ रख दिया है वज़न। और ये बहुत लोग फेस कर रहे होंगे आज के टाइम पे, बहुत लोग। आई जस्ट वॉन्ट टू से टू ईच वन ऑफ यू, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस थिंग्स। ये सिम्टम्स अचानक से सांस लेने में ऐसे लगना कि मुझे सांस लेने नहीं आ रहा है, और सांस फूलना, और फिर देन चेस्ट पे हैवी फील होना, शार्प पेन होना, आइदर इट इज़ अ गर्ल और इट इज़ अ बॉय। प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट। प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ उस चीज़ पे करो। एंड आप पता करो कि व्हाट इज़ द कॉज, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट आर यू फेसिंग, कि क्यों आपको ये चीज़ हो रही है। एंड मैं उसके बाद मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में बांध ली कि मैं अपने आप को रात में लिटरली सोने से पहले मैं हर एक चीज़ वो करती हूँ जिसके वजह से मेरा माइंड शांत हो और मैं अपने आप को काम डाउन कर सकूँ। मैं बात करने लग गई हूँ, वैसे तो मैं पहले से बात करती हूँ, बट कुछ चीज़ों के बारे में भी मैं बात करने लग गई हूँ कि नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। भले से वो सामने वाला मुझे समझे नहीं समझे, बट मेरा ऐसा है कि वो उस टाइम पे मुझे एक सही एडवाइस दे या नहीं दे, बट आई वॉन्ट टू लेट आउट थिंग्स। आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन कि नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या। एटलीस्ट आपको 10 लोग में से कोई एक तो ऐसा सोल्यूशन देगा जो आपके लिए वर्क करेगा। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, मे बी यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम नॉट जजिंग यू। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो, कि आप अकेले नहीं कर सकते हो, आप डिपेंडेंट ही रहो किसी पे, नहीं। लेकिन किसी से अपनी चीज़ें शेयर करना जो आपको उस टाइम पे आपसे हैंडल नहीं हो रही, इट इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि आप डिपेंडेंट हो। कम ऑन, इस लाइफ में हर कोई रहता है। मतलब अगर मैं हूँ तो मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त लोग हैं, तो आपकी भी लाइफ में आपकी फैमिली होगी, आपकी दोस्त लोग होगी, आपको जिस पे ट्रस्ट होगा, आप जिनके साथ पले बड़े रहोगे, तो आपको एक ट्रस्ट रखना वो आपको बनता ही। आप ज़िंदगी में ये सोचोगे कि विच आई डोंट बिलीव कि मुझे अकेले रहना है, ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी। एंड ये चीज़ मेरे साथ जो फेजेस होते हैं लाइफ के, उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड आपको ये सब चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करता है कि नहीं भाई मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे किसी की क्या ज़रूरत, ये वो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें अपनी लाइफ में हमारा कोई अपना रहना चाहिए जिसको आपके हर एक चीज़ के बारे में आप बता सको। आप विदाउट ये सोच के कि ये मुझे जज करेगा, या विदाउट ये सोच के ये मुझे जज करेगी, आप उनसे चीज़ें शेयर करो ताकि आपका मन हल्का हो। जब आप रात में सो तो आपको ऐसे लगे कि नहीं हाँ ठीक है, मैंने अपने मन को हल्का की, किसी से बात करिए, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, स्टार्ट टॉकिंग टू एनीवन। देखो मैं ये नहीं बोलती कि किसी के पास आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, वो आपको अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद निकालना पड़ता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद निकालो अपने आप को। लेकिन उस टाइम पे जब जो वो फेज चलता है, उस टाइम पे हमें नहीं समझ में आता हम क्या करें। तो अगर आप किसी से लेट आउट करोगे, तो आप किसी को बोलोगे, तो शायद आपको हल्का फील होगा। आप ट्राई करके देखो ये चीज़, आई गेस ये वर्क करनी चाहिए। बिकॉज ये अब मुझे नहीं पता कि मेरे लिए वर्क किए, तो आई डोंट नो कि आपके लिए वर्क करेगी, बट आप ट्राई तो करके देखो, हो सकता है अगर कर ली तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करो। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो।
बस मेरा ये व्लॉग बनाने का यही मोटिव है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि क्या है क्या नहीं। एंड बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो आपको साइंस देती है, तो वो साइंस को इग्नोर मत करो। मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करी एंड मुझे अचानक में ये चीज़ रात में ही होती है, रात में ही होती है। मैं पूरा दिन नॉर्मल रहूँगी, पूरा दिन मैं निकाल लूँगी। जब मैं रात में लेटती हूँ, जब मैं और मेरे साथ कोई नहीं होता, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मुझे याद आती, मुझे ट्रिगर होती। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों का ध्यान दें और अपना भी ध्यान दो। सब चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना, हर एक चीज़ लाइटली नहीं होती है। कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी सीरियस होती है, तो आपको वो चीज़ पे ध्यान देना है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दो एंड जो गलतियाँ मैंने की वो आप लोग मत करो। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड कुछ भी चीज़ को लेके शर्माओ मत कि अरे मैं किसी को ये चीज़ बोलूँगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे जिसको जो सोचना है सोचने दो, भाड़ में क्या वो इंसान। आप जब तक ठीक नहीं रहोगे, आप जब तक अपने आप के बारे में नहीं सोचोगे ना, तो दूसरे क्या सोचते हैं वो मैटर ही नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये चीज़ मैंने बहुत फेस करी, बहुत। अरे यार मैं ऐसी ही थी गाइज, मैं ऐसी सोचती थी कि अरे यार मैं ये बोलूँगी तो पता नहीं मुझे क्या सोचेंगे। चाकेट सोचने दो, जो सोचना है सोचने दो। वो लोग ना आपको आके ठीक कर रहे हैं, ना आपको ठीक होने देंगे। वो लोग बस आपके ज़िंदगी में आपको और दुख देंगे और दुख देंगे और दुख देंगे। तो ऐसे लोगों को ऐसा उठाओ और फेंको बाहर। और अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को रखो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो अपने आसपास। अगर आपको 1% भी ये चीज़ लग रही है ना कि भाई ये इंसान मेरी मेंटल पीस ख़राब कर सकता है, स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। बिकॉज वो 1% जो आपको इंट्यूशंस आ रहा है ना, वो सच है, वो सही है, वो वैसा होने ही वाला है। तो वो अपने इंट्यूशंस पे यकीन करो, अपने इंट्यूशंस पे यकीन करो, मैं यही बोलूँगी। मैं ना बहुत सोचती थी पहले कि नहीं यार तू ही गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं, तू ज़्यादा सोच रही है। नहीं, जो मैंने सोचा वो हुआ मेरे साथ। और वो ही इंसान ने मेरे साथ वो चीज़ किया। तो मैं यही बोलूँगी कि आप स्मूथली हट जाओ, वो इंसान को ऐसे निकाल के हटा दो अपने लाइफ में से, रेदर देन एक्सप्लेनिंग अपना साइड ऑफ स्टोरी बताकर ये सब बार बार करके बार नो यूज़। जो आपको आप नहीं समझ रहा है वो आपको आगे भी नहीं समझेगा। तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। जो अपने आपके लाइफ में है, जो आपको समझ रहे, जो आपके साथ है, एटलीस्ट उनके साथ रहो, खुश रहो, अपने आप को शांत रखो, अपने आप को ठीक रखो, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में बहुत बार हम ऐसी ये चीज़ कर देते हैं कि हम अपने बारे में नहीं सोचते, और वही सबसे गलत चीज़ हम करते हैं। जब हम दूसरों का अच्छा सोच रहे तो हम एक बार अपना अच्छा क्यों ना सोचें। तो अपना अच्छा सोचो, अपने आप पे ध्यान दो, मैं इतना ही बोलूँगी। और ये सारी चीज़ों को इग्नोर मत करो। जो मैंने गलती की वो आप मत करो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ ये इंसिडेंट पूरा शेयर कर रही हूँ। एंड बस यही चाहूँगी कि आप लोग भी ये चीज़ को समझो एंड अपना ध्यान रखो। बाय।